न रोजगार पर बात करेंगे, न पलायन पर बात करेंगे, न एसआईआर पर बात करेंगे। क्या है भाई इनके पास मुद्दा? तो मुद्दा ये है कि भाई इन पर केस करो, इनको डिरेल करो, जनता के ध्यान भटकाते रहो। तो ये लोग नफरती लोग हैं। औरंगाबाद में फर्जी वीडियो लेकर के लगाया है। ये नफरती लोग हैं। देखिए अभी पर्दा उठेगा और कई जगह पर्दा उठना शुरू हो गया है। ये मुद्दा विहीन है। ये 11 साल सत्ता में केंद्र में रहे, 20 साल बिहार में रहे, इनके पास कुछ है ही नहीं। या तो मरी हुई लिस्ट में डाल दी गई, मृत्यु की लिस्ट में डाल दी गई, या फिर जो लोग हैं उनको डाला ही नहीं गया। तो ये इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया जो है वो जैसा कि हुआ हमको बताया गया कि जो जिंदा हैं उनको भी मरे हुए लिस्ट में लगा है। बिहार को लेकर राहुल गांधी पिछले कई महीनों से एक्टिव है। नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के तहत पदयात्रा कर चुके हैं, तो अब मतदाता यात्रा पर आने वाले हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ कारणवश यात्रा टाल दी गई है। अभी हमारे पास कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी हैं। उनसे पूछेंगे कि राहुल गांधी की कांग्रेस यात्रा क्यों टाल दी गई और आगामी यात्रा कब से होगी। सर, पिछले कई महीनों से आप लोग एक्टिव हैं। मॉनसून सत्र में भी कांग्रेस के जो तमाम नेता लोग थे काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे थे। इसी बीच राहुल गांधी जी का आना था, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ कारणवश टाल दिया। कारण क्या है? देखिए पहले से जो यात्रा था पूर्व निर्धारित था। ये 15 दिन का यात्रा है राहुल जी का, और हम लोग सारे यहाँ करीब पूर्ण कर चुके थे। लेकिन अचानक से झारखंड के एक बड़े लीडर जो बिहार से भी उनको आस्था था, उनकी अचानक निधन हो गई और पूरा देश और बिहार और झारखंड बंगाल में शोक का लहर था। उसी को संदर्भ में रखते हुए हम लोगों ने यात्रा को 17 तारीख तक के लिए हम लोग टाले और अगला यात्रा 17 अगस्त से पुनः प्रारंभ होगी और उसी रूट से, उसी जोश से, उसी उत्साह से हम लोग यात्रा प्रारंभ करेंगे। मतदाता यात्रा है, एसआईआर अर्थात वोटर वेरिफिकेशन को लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल निर्वाचन आयोग पे बार बार सवाल कर रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग की ओर से एक ही जवाब आ रहा है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। देखिए अभी पर्दा उठेगा और कई जगह पर्दा उठना शुरू हो गया है। अभी पटना सिटी के एरिया में वार्ड नंबर 72 से अभी 10 बजे हमारे पास कॉल आए थे कि उनके घर में लगभग 27 व्यक्ति थे, जिसमें मात्र जो है 17 आदमी ही दिख रहे हैं। बाकी के नाम या तो मरी हुई लिस्ट में डाल दी गई, मृत्यु की लिस्ट में डाल दी गई, या फिर जो लोग हैं उनको डाला ही नहीं गया। तो ये इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया जो है वो जैसा कि हुआ हमको बताया गया कि जो जिंदा हैं उनको भी मरे हुए लिस्ट में लगा है। अभी हम कहे हैं कि वेरिफिकेशन करिए और उसको हम मीडिया में लाएंगे सारी बातें। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी नोटिस भेजा गया है और कहा जा रहा है कि 2 तरह के एपिक कार्ड है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता के पास या जिनके पास भी 2 एपिक कार्ड है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? इनके पास मुद्दा नहीं है। अभी हमारे ऊपर भी केस औरंगाबाद में फर्जी वीडियो लेकर के लगाया है। ये नफरती लोग हैं। ये मुद्दा विहीन है। ये 11 साल सत्ता में केंद्र में रहे, 20 साल बिहार में रहे, इनके पास कुछ है ही नहीं। न रोजगार पर बात करेंगे, न पलायन पर बात करेंगे, न एसआईआर पर बात करेंगे। क्या है भाई इनके पास मुद्दा? तो मुद्दा ये है कि भाई इन पर केस करो, इनको डिरेल करो, जनता के ध्यान भटकाते रहो। तो ये लोग नफरती लोग हैं। ये लोग जो है अपनी एजेंडा पब्लिक में ज़ोर शोर से उठे नहीं, विपक्ष उठाए नहीं, इसलिए ध्यान भटकाने के एजेंडा पर अपना काम करते हैं।
सर चलते चलते एक और सवाल, 8 तारीख को सीतामढ़ी में जानकी मंदिर को लेकर शिलान्यास है, गृह मंत्री जी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से यूपी में अयोध्या मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ा गया एनडीए, उसी तरह से जानकी मंदिर को मुद्दा तो बना रही है, लेकिन आपको याद होगा कि राम मंदिर शिलान्यास में प्रधानमंत्री गए थे, जानकी मंदिर में अमित शाह रहे, क्या राम वोट देने के लिए है और सीता वोट देने के लिए नहीं है, इसी के लिए भेदभाव हो रहा है? इस विषय में 2 बात मैं कहूँगा। पहला कि धार्मिक व्यक्तिगत आस्था का चीज़ है, ये बातें जनता पर छोड़ देनी चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं, शिलान्यास करें या जो भी करें, वो किस लिए कर रहे हैं वो भी जनता के पता है। आप धार्मिक मुद्दों को वोट का टूल्स बनाना, ये हर जनता आप समझ गई है कि धार्मिक मुद्दों के आधार पर वोट का राजनीति हो रही है। इसलिए ये दोनों मुद्दे जनता के लिए छोड़ देना चाहिए और आस्था व्यक्तिगत चीज़ है, वो उन पर छोड़ देना चाहिए। चलिए, ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।